देखिए बच्चों, आज हम पोजीशन वेक्टर के बारे में और यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या है? ये वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। ये वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। जैसे मान लेते हैं ये आर वेक्टर इक्वल टू लिखा है मैंने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पे आई कैप का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन, जे कैप का मतलब होता है वाई डायरेक्शन और के कैप का मतलब होता है जेड डायरेक्शन। ये जो कैप है ना, ये कैप है तो वेक्टर ही है, तो डायरेक्शन ही, लेकिन आई कैप लिया जाता है एक्स डायरेक्शन के लिए, जे कैप लिया जाता है वाई डायरेक्शन के लिए और के कैप लिया जाता है जेड डायरेक्शन के लिए। तो ये मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन आई कैप। एक्स कैप भी ले सकते थे, एक्स कैप भी एक्स डायरेक्शन होता है, लेकिन एक्स कैप के बजाय स्पेशली आई कैप लेते हैं। ऐसे बाई कैप भी ले सकते हैं, लेकिन बाई कैप के बजाय स्पेशली जे कैप लेते हैं, और जेड कैप भी ले सकते थे, स्पेशली जेड कैप के बजाय के कैप लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन एक्स, मैग्नीट्यूड वाई डायरेक्शन वाई, मैग्नीट्यूड जेड डायरेक्शन जेड। तो अब तीनों का जो एडिशन है वो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया आर वेक्टर। तो ये आर वेक्टर से देखकर हम क्या देख रहे हैं? तो इसका में एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट वाई है, जेड कोऑर्डिनेट जेड है। तो इस वेक्टर को यदि मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा, तो किसी भी वेक्टर को डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से। तो मैंने एक एरो ड्रॉ कर दिया ऑरिजिन से, मतलब 0,0,0 से x, y, z तक एक एरो ड्रॉ कर दिया। इस एरो को आर वेक्टर लिख रहा हूँ। आर वेक्टर को हम डायग्राम में एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी वेक्टर को डायग्राम में एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो वेक्टर दिखाई दे रहा है, इस वेक्टर से हम ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। जैसे इसमें कोऑर्डिनेट कितने हैं? x, y, z। तो जो वेक्टर ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताता है, जो वेक्टर किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताता है, उस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने x-0 लिखा है, y-0 लिखा है, z-0, फिर आई कैप, जे कैप और के कैप लिखा है। तो 0 से सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फिर ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट माइनस किए इसमें से, इसलिए इस वेक्टर को कहेंगे ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने वाला वेक्टर। ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की पोजीशन बताने वाला वेक्टर। और पोजीशन बताने वाला जो वेक्टर होता है उसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे आर वेक्टर का नाम क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं √x² प्लस y² प्लस z² से। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला है? रिमेंबर ऑलवेज आई कैप का साथ में क्या है? आई कैप का कोएफिशिएंट x, तो x², जे कैप के साथ में y², के कैप के साथ में z, तो z², तो फिर इसका √ तो ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन को छोड़ दिया, एरो को छोड़ दिया, तो केवल क्या रह गया? मैग्नीट्यूड रह गया, वैल्यू रह गई, परिमाण रह गया, है ना। तो ये आर वेक्टर, फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने का ये फॉर्मूला, ये दोनों याद रखने हैं। तो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन पता लग गई। वो वेक्टर जो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताता हो, किसी पॉइंट का पोजीशन बताता हो। कोऑर्डिनेट बताना या पोजीशन बताना एक ही बात है। तो वो वेक्टर जो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताता हो, पोजीशन बताता हो, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। अब इसके बाद है यूनिट वेक्टर। क्या वेक्टर बच्चों? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो लेकिन डायरेक्शन हो उसमें। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर को उसके ऊपर एरो लगाने के बजाय कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है एक्स कैप, लेकिन एक्स कैप के साथ में आई कैप भी ले लेते हैं। तो ये एक्स कैप को क्या कहेंगे? एक्स डायरेक्शन, या आई कैप को क्या कहेंगे? एक्स डायरेक्शन। ऐसे वाई कैप को जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाई कैप बोलो चाहे जे कैप बोलो, एक ही बात है।
ये कैप क्या चीज है? डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। जैसे एक्स कैप है, इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा मैं तो कितना होगा? 1। ऐसे बाई कैप का लिखूंगा तो कितना होगा? 1। एक्स कैप में और आई कैप में तो कोई अंतर नहीं है। एक्स कैप तो जैसे आई कैप का मैग्नीट्यूड लिखूंगा 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड लिखूंगा 1। तो जिसके ऊपर कैप लगा हो उसका मैग्नीट्यूड, जिसके ऊपर कैप लगा हो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। और कैप जो है वो एक्चुअल में वेक्टर है ना, तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। उसके सिंबल में एरो के बजाय, एरो की जगह पे कैप लगाते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे आर वेक्टर का मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू, लेकिन रिप्रेजेंट किससे करेंगे? आर कैप से। तो यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू आर, लेकिन उसके ऊपर कैप लगाएंगे, आर कैप। यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू आर कैप, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है? आर वेक्टर अपॉन आर। ऊपर तो आर वेक्टर है, एरो को वेक्टर कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं, तो आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन हट गया तो केवल क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर अपॉन आर क्या होगा? आर कैप। आर कैप क्या चीज है? यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर। अच्छा, अब आर वेक्टर को रख दिया हमने। आर वेक्टर क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ऐसे आर क्या है? आर इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का ये फॉर्मूला, ये याद रखना है। आर का फॉर्मूला रख दिया यहाँ पे। ऐसे यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर लिखना है। ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में वैल्यू कितनी है? ए एक्स, और वाई डायरेक्शन में वैल्यू कितनी है? ए वाई, और जेड डायरेक्शन में वैल्यू कितनी है? ए जेड। जैसे आर वेक्टर है, आर का एक्स में वैल्यू कितनी है? एक्स, वाई में कितनी है? वाई, और जेड में जेड है। वैसे ए वेक्टर की एक्स में ए एक्स है, वाई में ए वाई वैल्यू है, और जेड में ए जेड वैल्यू है। जैसे फोर्स वेक्टर है, तो फोर्स का जो कंपोनेंट है, फोर्स इस तरीके से बीच में लग रहा है जैसे ओरिजिन से, तो फोर्स का एक इफेक्ट आएगा एक्स में, कुछ इफेक्ट आएगा वाई में, और कुछ इफेक्ट आएगा जेड में। उन इफेक्टों को कंपोनेंट बोलते हैं। तो फोर्स का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो एफ एक्स, वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो एफ वाई, और जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो एफ जेड। वैसे ये कोई वेक्टर है जिसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ए एक्स, वाई डायरेक्शन में ए वाई, जेड डायरेक्शन में ए जेड। अब इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब ए कैप चाहिए, तो ए कैप का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ए वेक्टर अपॉन ए। ए वेक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख देंगे, और ए का फॉर्मूला हम जानते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ए का फॉर्मूला तो हमें याद करना पड़ेगा, ये वेक्टर तो वो क्वेश्चन में खुद ही दे देगा। फिर आपसे ए कैप पूछा जाएगा तो ए कैप का ये फॉर्मूला लगाकर ये हमारा आंसर हो जाएगा, आर कैप का हमारा ये आंसर हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन में जैसे आपको फोर्स वेक्टर दे दिया, ये दे दिया आपको, फिर आपसे एफ कैप पूछा है, यूनिट वेक्टर ऑफ एफ वेक्टर पूछा है, मतलब एफ कैप पूछा है, तो एफ कैप का फॉर्मूला लग गया एफ वेक्टर अपॉन एफ। एफ वेक्टर लिख दिया ये, और एफ का फॉर्मूला हम जानते हैं, अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर प्लस एफ जेड का स्क्वायर। तो ये एफ कैप आ गया। तो किसी भी वेक्टर का कैप हम फाइंड कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे देखो ये एक्स वाई जेड किस में होंगे? मीटर में, मीटर 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 एक्स वाई जेड, तो आर भी किस में होगा? मीटर में। तो इसकी यूनिट मीटर, इसकी भी यूनिट मीटर, तो मीटर से मीटर कट, तो आर कैप की कोई यूनिट नहीं आएगी, मीटर से मीटर कट हो जाए। वैसे फोर्स के लिए देखें, ऊपर इसका न्यूटन, इसका भी न्यूटन, तो न्यूटन से न्यूटन कट हो जाएगा, तो एफ कैप की कोई यूनिट नहीं होगी। तो एफ कैप केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्वांटिटी को कब रिप्रेजेंट करता है? जब उसकी यूनिट होती है, लेकिन यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट होती नहीं है। फॉर्मूले का अकॉर्डिंग देख सकते हो आप, न्यूटन अपॉन न्यूटन कट, मीटर अपॉन मीटर कट, ये कोई भी राशि क्वांटिटी है, तो उसकी जो यूनिट ऊपर होगी वही नीचे तो कट हो जाएगी। तो ए कैप की भी कोई यूनिट नहीं होगी, तो कैप की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है। मीन्स ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और डायरेक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला, ऊपर तो वेक्टर, नीचे वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
ऊपर वेक्टर नीचे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऊपर वेक्टर नीचे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी यहाँ पे क्या बताया, पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद में नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो वेक्टर से रिलेटेड तो आप व्हाट्सएप पे भी डाउट भेज सकते हो, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो आप। व्हाट्सएप नंबर है 9460669260। वेक्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हो आप। थैंक यू वेरी मच।